दुनिया भर में जब क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा था तो फिलिस्तीनी लोगों को इजराइल मार रहा था। फिलिस्तीन की जनता को अपने बम का निशाना बना रहा था। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ भी बड़ा प्रदर्शन भी हो रहा था और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लोग लाखों की संख्या में एकजुट हुए थे। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो है टर्की का। कैसे वहां पर क्रिसमस के दिन लोग जो हैं फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए मांग कर रहे हैं, फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। जहां दुनिया भर में खुशियों का माहौल था, वहां फिलिस्तीन में आंसुओं का जनसैलाब उमड़ रहा था, क्योंकि इजराइल ने वहां पर सब कुछ खत्म कर दिया है। सोचिए किस तरीके से मासूम लोगों को निशाना बना लिया है। इनफैक्ट अपने ही देश के नागरिकों को वो नहीं बख्श रहा है। कैसे इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, इजरायली सैनिकों की लाशें तक नहीं उठा रहा खुद नेतन्याहू। तस्वीरें इतनी दर्दनाक है कि हम यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम जानकार जो तस्वीरें डाल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। कैसे एक व्यक्ति का पूरा परिवार ख़त्म हो गया, वो अपने 6 महीने के बच्चे की लाश को लेकर रो रहा है। दुनिया भर में इजरायली प्रोडक्ट का भी बायकॉट हो रहा है, क्योंकि इजराइल की जो क्रूरता है वो अपनी चरम सीमा पर है। इजराइल की इतनी अमानवीय घटना को देखते हुए पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ हो चुकी है। वही इजराइल है जिसका तानाशाही का डंका पूरी दुनिया में बजता था, जो अपने आप को सशक्त, सबसे ज़्यादा मजबूत देश कहता था, और कैसे अब वो एक्सपोज हो चुका है। दुनिया की नज़रों में उसकी सच्चाई आ चुकी है, क्योंकि मासूम लोगों पर वार करना एक कायरता वाला काम होता है, और वही किया इजराइल ने और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने। नेतन्याहू जो हैं, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो युद्ध से पीछे हटेंगे तो भी मारे जाएंगे, और युद्ध लड़ना ही उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि तमाम लोग जो हैं अपनों को खोकर इतने दर्द से अब भर चुके हैं कि फिलिस्तीनी लोग खुद अब आगे आकर अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने पे मजबूर हो गए हैं। आपने टर्की का फोटो देखा, कैसे लाखों की संख्या में लोग उमड़े। लोग फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग पूरी दुनिया में कर रहे हैं। न्यूयॉर्क का ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप देखिए कि कैसे लोग होर्डिंग बैनर के साथ सड़कों पर आए हैं, और अमेरिका में भी अब इजराइल के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है। सोचिए ये युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। नेतन्याहू ने सिर्फ कुर्सी को बचाने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए तमाम इजरायली सैनिकों को युद्ध में ढकेल दिया, तमाम इजरायली सैनिकों को फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ खड़ा कर दिया और आपस में बगावत की जंग छेड़ दी। लेकिन जंग जो है वो किस ओर जाती है, वो तमाम लोगों को अब मौत के घाट उतार देती है। लेकिन नेतन्याहू तो अब खुद ही अपने ही फंदे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये युद्ध जो छेड़ा गया था चुनावी फायदे के लिए, चुनाव तो दूर दूर तक वो भूल चुके हैं, लेकिन अब उनके गले का फंदा बन चुका है ये युद्ध। कैसे इस युद्ध में तमाम देशों से, तमाम देश के प्रधानमंत्री हो चाहे प्रेसिडेंट हो, कैसे घेराव कर रहे हैं इजराइल का और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का, क्योंकि उन्होंने एक क्रूरता वाला काम किया, उन्होंने अमानवीय, आत्मा को झकझोर देने वाला काम किया है। मासूम लोगों की जानें लिए। गाजा पट्टी में देखा आपने कैसे लोग पानी पीने के लिए भी तरसने लगे थे, कैसे अस्पतालों को गिराया जा रहा था, और अब इजराइल अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा। इतना सब कुछ तहस नहस होने के बाद, शहर को शमशान घाट में बदलने के बाद भी अब वो चैन से नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अब वो युद्ध से पीछे हटा तो पूरे इजराइल को खत्म कर दिया जाएगा, पूरे इजराइल की बर्बादी होना तय, और नेतन्याहू को फांसी से भी बुरी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक हत्यारा प्रधानमंत्री है। सोचिए कुर्सी की चमक में कोई व्यक्ति इतना कैसे क्रूरता पर उतर सकता है कि तमाम बेकसूर नागरिकों को, अपने ही देश के नागरिकों को वो नजरबंद कर लेता है, और फिलिस्तीन नागरिकोों को वो अपने रॉकेट का और बम का निशाना बनाता है। तमाम लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि इजरायली सैनिक जो हैं मर रहे हैं, लगातार इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू अपने ही देश के सैनिकों को नहीं बचा पा रहा है। जिस युद्ध को वो फिलिस्तीन को ख़त्म करने के लिए शुरू किया था, अब वही युद्ध उसकी फांसी का फंदा बन चुका है, और उल्टा अब उसी के ऊपर
मिसाइलें दागी जा रही हैं, उसी के सैनिकों को मारा जा रहा है। सोचिए, दो देशों के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था वो चुनावी माहौल को लेके हुआ था, कुर्सी को बचाए रखने के लिए होता, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। लेकिन युद्ध जो है वो किस ओर जा रहा है, अब नेतन्याहू को ये नहीं समझ आ रहा है। लगातार लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं और फिलिस्तीनी लोग अब खुद सामने आकर इजरायली सैनिकों के खिलाफ लंबी लड़ाई और जंग में कूद गए हैं, क्योंकि जंग जो है अब बड़ा रूप ले चुकी है। अब युद्ध जो है न जाने कितने लोगों को शिकार बनाएगा। ये ऐसा लगता है कि युद्ध इतना बढ़ता जा रहा है कि एक दिन अब अपनी करनी पे नेतन्याहू को पछतावा होने वाला है। तमाम लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि आईडीएफ ने फिलिस्तीनी रेजिडेंट की वरिष्ठ महिला नेता खालिदा को उनके ही घर से अपहरण कर लिया। खालिदा को आधारहीन आरोपों से कम 4 बार जेल भेजा गया। सोचिए किस तरीके से इजरायली अधिकारियों ने उन्हें 31 वर्षीय बेटी को भी नहीं छोड़ा और उनको अपनी ही बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए अनुमति नहीं दी। सोचिए, इजराइल ने जो करतूतें की, इजरायली सैनिकों ने जो बर्बरता की, अब वो उसी पर उल्टी पड़ती जा रही है। और जो लोग हमास के चुंगल से छूट कर आए हैं और वो हमास की लगातार तारीफें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हमास के लोगों ने महिलाओं का बहुत सम्मान किया, वो महिलाओं को बुरी नज़रों से भी नहीं देखते हैं। लेकिन जो फिलिस्तीन के साथ जो इजराइल ने किया वो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। और इजराइल अब तानाशाह देश नहीं बल्कि एक हत्यारा देश बन चुका है। उसकी नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, सत्ता को बचाए रखने के लिए उन्होंने 2 देशों को जंग के मैदान में धकेल दिया, 2 देशों के मासूम नागरिकों को युद्ध में झोंक दिया। सोचिए, युद्ध जो है वो अपनी अब भयावह रूप ले चुका है। कैसे वहां के शिविर पे भी अटैक किए जा रहे हैं, वहां के अस्पतालों के साथ साथ तमाम लोग जहां पर आईडीएफ के जो लोग थे वो छुपे हुए थे, अब उनको फिलिस्तीनी रेजिडेंट ढूंढ कर मार रहे हैं। आप देखेंगे कि लगातार फुटेज हमारे सामने आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि गाजा में इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। साथ ही अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। मतलब ये कि अपने शत्रु फिलिस्तीनी रेजिडेंट को देखकर वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो देख तक नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से बर्बरता के साथ इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है ये युद्ध जो है इतना भयानक हो चुका है कि अब इजरायली सैनिक अपने मौत का मंजर भी नहीं देख पा रहे हैं। उनको कितनी बेरहमी से मारा जा रहा है। सोचिए, जब आप किसी मासूम पर अत्याचार करते हैं, किसी मासूम को इतना डराते हैं कि उसका डर जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसके घाव को उसकी कमज़ोरी समझने लगते हैं, तो उसका घाव ही उसकी ताकत बनता है। वही हुआ फिलिस्तीन के साथ। मासूम फिलिस्तीन को, कमज़ोर फिलिस्तीन को जितना दर्द दिया इजराइल ने और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने, अब वो आग बन चुका है, अब वो जनसैलाब बन चुका है, वो तूफान का रूप ले चुका है। और इस तूफान में कितने लोग मारे जाएंगे, कितने इजरायली लोग मारे जाएंगे, कितने इजरायली लोगों की जानें जाएंगी। सोचिए, इजरायली सैनिकों को आगे कर दिया गया था, क्या कुछ व्यवस्था नहीं की गई थी इजरायली सैनिकों के लिए, और उनको तमाम तरीके के प्रबोलन दिए गए थे, वादे किए गए थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोगों को मार गिराइए, क्योंकि हमें फिलिस्तीन अपने कब्जे में करना है। सोचिए, सत्ता की चमक में इतना कोई व्यक्ति पागल हो सकता है कि उसने तमाम लोगों को, अपने ही देश के नागरिकों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और अपने ही देश के नागरिकों को किस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया। तमाम तरीके की वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं और इजराइल अपने को स्नाइपर फोर्स कहता है। यहाँ पर हमास और फिलिस्तीनी रेजिडेंट आईडीएफ सैनिकों को स्नाइपर शैली से मार रहे हैं। सोचिए, जो लोग स्नाइपर बन के, इजरायली स्नाइपर जो छुपकर वार कर रहे थे, अब उन्हीं की मौत जो है नज़दीक आती जा रही है। और कैसे उन्हीं को हमास और फिलिस्तीन के रेजिडेंट लोग जो हैं कैसे ढूंढ कर मार रहे हैं, चुन चुन कर मार रहे हैं और उन्हीं के बम गोलों से उन्हीं की जान ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो फिलिस्तीन के लिए मदद के लिए जो आगे हाथ आ रहे थे, उनको भी, उन टैंकों को भी जिसमें दवाइयाँ थी, जिसमें तमाम ज़रूरतमंद चीज़ें थी, उन टैंकों को भी इजराइल उड़ा रहा था। लेकिन अब जो है उल्टा दाव पड़ गया इजराइल पे और इजराइल खुद फंसता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे इजराइल की मौत अब नज़दीक आ रही है और अब तो नेतन्याहू की जो दशा होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा डरावने वाली है कि इतिहास के पन्नों से नेतन्याहू का जो नाम लिखा जाएगा वो एक हत्यारे के रूप में लिखा जाएगा, वो एक दरिंदा प्रधानमंत्री के रूप में लिखा जाएगा। कहाँ वो इजराइल शासक बनना चाहता था
और वो शासक नहीं, वो भक्षक बन चुका है, वो एक हत्यारा बन चुका है। कैसे उसने उसके जो कैरेक्टर पे जो दाग लगाए, वो एक हत्यारा, एक खूनी, एक दरिंदा और एक मानवता को झकझोरने देने वाला एक दानव के रूप में लिखा जाएगा। क्योंकि अब जो युद्ध जब विराम होगा तो शायद ये युद्ध नेतन्याहू का फांसी का फंदा बनकर होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर कुर्सी की चमक में कोई व्यक्ति इतना कैसे खो सकता है कि उसने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और जब उल्टा मौत के घाट उतारने के बाद अब वो चाहता है कि युद्ध से वो अपना पीछा छुड़ा ले और अब वो भाग भी नहीं सकता। सोचिए अब मासूम फ़िलिस्तीन, हमास और फ़िलिस्तीन रेजिडेंट्स लोग हैं, किस तरीके से अब अपना बदला ले रहे हैं। जो उन्होंने दर्द सहा, जो उन्होंने तकलीफ़ें देखी, जो उन्होंने मौत का मंजर देखा, जो उन्होंने अपने आशियाने को उजड़ते हुए देखा, अब वो जो है दर्द का जो जनसैलाब था, अब वो बवंडर बनकर लोगों का काल बन चुका है। और जब काल का रूप लेता है, न जाने कितने लोगों को संभाल लेता है। वही हो रहा है इजराइल के साथ। इजराइल को शायद अस्तित्व अब ख़त्म हो जाएगा। इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अब हिस्ट्री में शायद वैसा किरदार निभाया जाए वो जो नेतन्याहू ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।